It's same and a bit easier than the CDS exam. You just need a little bit of practice and a little bit of knowledge only. So in this video or in today's session, we are going to discuss aptitude reasoning. Okay. So have you taken any subscription of any क्या नाम है ग्रेड अप और टेक्स्ट बुक? हैव यू प्रैक्टिस्ड एनी मॉक? ठीक है, तो इसमें क्या क्या है ये तो अब मॉक किसी ने दिया नहीं तो शायद इतना ठीक अंदाजा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जैसे एनोलॉजी है, अल्फ़ाबेट के पैटर्न्स हैं, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम के क्वेश्चन है और एक डॉट वाले क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन मैंने यहाँ से टेक्स्ट बुक वाली से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, पहले मैं वही दिखा देता हूँ और फिर हम एक एक करके इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे। इसमें क्या करना है, ये यहाँ पे हमने प्रॉब्लम दिया हुआ है, 4 इसके ऑप्शन है, सही टिक लगाना है। इसमें करना क्या है कि आपको देखना है कि कौन सा फिगर सेम ही है, मतलब उसको हमें डॉट अगर पॉइंट करें तो वो सेम फिगर बन सकता है। जैसे इसमें हम अगर ये वाला डॉट उठाएं, ये वाला जहाँ पे मैंने रेड लगाया अभी, ठीक है, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। Alex, you are comfortable in Hindi language or shall I speak in English? ओके, तो अभी ये जो डॉट है, अब इसको देखो ये कहाँ कहाँ पे है। इसमें 4 फिगर हैं, एक सर्कल है, 2 ऐसे हमारे पास रेक्टेंगल है और एक हमारे पास ट्राइंगल है, यही 4 फिगर है। अब इस डॉट को अगर हम देखें तो ये डॉट किस किस के बीच लाई कर रहा है और कहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये डॉट एक रेक्टेंगल में है, दूसरे रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, लेकिन ट्राइंगल में नहीं है। ठीक है, हाँ ट्राइंगल में नहीं है ना ये वाला डॉट, एक एक करके डॉट उठाना है। तो अब इन चारों में ऐसी जगह पॉइंट करो कि ये सेटिस्फाई कर जाए, और जिसमें नहीं होगा वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यानी देखते हैं, हमें ऐसी जगह पॉइंट करना है जो 2 रेक्टेंगल में आए और एक सर्कल में आए, और ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। तो ठीक है, पहले वाले में अगर हम पॉइंट करके देखें तो अगर हम यहाँ पॉइंट कर दें, ध्यान से देखो, तो दोनों रेक्टेंगल के अंदर भी आ गया हमारा डॉट और सर्कल के अंदर भी आ गया और ट्राइंगल के अंदर नहीं आया, यानी कि ये आंसर हमारा हो सकता है। इसमें देखते हैं, ट्राइंगल में हमें नहीं 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 पुट करना है ना, ट्राइंगल के बाहर देखना है। यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो सर्कल में भी डॉट आ रहा है, ये वाला रेक्टेंगल में भी आ रहा है और इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ट्राइंगल में नहीं करना है क्योंकि हमने जो डॉट उठाया बहुत गलत उठा लिया, इसलिए हमें बहुत ज्यादा चेक करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट रख सकते हैं, सर्कल में भी आ गया, दोनों रेक्टेंगल में भी आ गया और ट्राइंगल में भी नहीं आया, यानी कि ये भी आंसर हो सकता है। ये रहा ट्राइंगल, इसके बाहर हमें पॉइंट करना है और तीनों में आना चाहिए। तो देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि अगर हम यहाँ पुट करेंगे डॉट तो एक रेक्टेंगल छूट रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, सर्कल में आ रहा है, लेकिन एक रेक्टेंगल ये वाला छूट रहा है। और अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो दोनों रेक्टेंगल में तो डॉट आ रहा है लेकिन सर्कल में नहीं आ रहा, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो यानी कि इन तीनों में से हमारा कोई आंसर है। हमने ये वाला डॉट उठाया इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा चेक करना पड़ा। अगर हम ये वाला डॉट उठाएं, ये देखो ये वाला डॉट क्या किस किस में लाई कर रहा है, सर्कल में आ रहा है और एक रेक्टेंगल में, यानी कि एक रेक्टेंगल हमें छोड़ना है। तो अब ऐसी कोशिश करनी है हमें कि एक रेक्टेंगल को हम छोड़ के पॉइंट करें, है ना। इस वाले रेक्टेंगल को अगर आप छोड़ के कोशिश करो तो देखो यहाँ पे पॉइंट रखने पे आ रहा है ना रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये देखो इस वाले रेक्टेंगल में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा और अंदर पॉइंट करते हैं क्योंकि सर्कल भी चाहिए हमें, और ये वाला छूट जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल है। अब ये तो चेक करना ही नहीं है जो पहले कट गया था, अब केवल हमें ये चेक करना है। अब यहाँ पे ये 2 सेटिस्फाई कर लिया है तो हम क्यों ना तीसरे डॉट को भी यहीं सेटिस्फाई करके चेक कर लें। तीसरा वाला डॉट कहाँ कहाँ पे, एक ट्राइंगल के अंदर है
और सर्कल के अंदर है, यानी दोनों रेक्टेंगल में नहीं आना चाहिए। अब इसको हम पॉइंट करके देखते हैं, तो हम यहाँ पे अगर पॉइंट कर दें तो ये देखो सर्कल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और दोनों रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमें कौन सा डॉट चूज करना है उसके हिसाब से फिर हमें एलिमिनेट करते हुए जाना, किस तरीके से हो जाएगा। ये थोड़ा सा लंबा था, वरना इतना लंबा आता नहीं, एक ही दो डॉट में ही सारा आंसर मिल जाता है। ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, इसमें करना क्या है। ठीक है, इसी को एक बार और देख लेते हैं। दो ही डॉट है, क्या करना है, प्लेस करके देखना है। तीन फिगर है इसमें, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम ये वाला डॉट देखें तो ये वाला किस में आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना, तीनों फिगर में आ रहा है ना ये वाला डॉट। तो अब हम कोशिश करते हैं ऐसा डॉट पुट करने की जो तीनों में आ जाए। तो यहां पुट कर सकते हैं, इसमें कहां पुट करोगे, यहां पुट करोगे तो भी छूट जाएगा, यहां पुट करोगे तो भी छूट जाएगा, यानी ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आ गया कैसे हो रहा है। ठीक है, बाकी लोगों को भी आ रहा है, आनंद और मानसी। ठीक है, एक ये मिरर वाला क्वेश्चन आता है, ये सब टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है, पीछे इसका वाटर मार्क दिख रहा होगा। मिरर वाले क्वेश्चन क्या है, सिंपली इसको हमें मिरर करना है। इसमें एलिमिनेट करने के लिए हम कुछ चीजें अगर हम याद कर लें, जैसे ए है, ए का अगर हम मिरर बनाएंगे तो पता है हमें कि सेम ही फिगर है, या फिर एच है, एच का हमें पता है कि ये सेम ही फिगर है। तो ये एलिमिनेशन में हेल्प कैसे कर देता है, मान लो एक ऐसा लंबा सा लिखा हुआ है ए एच जे के एल और उसका मिरर पूछा, चार ऑप्शन है, तो एक में वो क्या करेंगे, ए को ऐसे लिख देंगे, तो सीधे से ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें ये तो पता ही है कि ए की तरह ही दिखेगा, एच एच की तरह ही दिखेगा। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, बाकी तो सिंपल इसको मिरर कर लेना है। अब पता है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट वाला पीछे आ जाएगा। ठीक है, मिरर वाला तो सभी लोग कर लोगे ना, इसमें कोई इसको करके बताऊं या ये तो आसान है। हाँ ये तो इजी है, सिंपल से बस एक एक ऑप्शन उठाना है। जे को उठाया, ये वाला, तो यानी कि ये कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में से आंसर है, अब जब इन दोनों में से आंसर है तो क्या 5 चेक करने की जरूरत है, नहीं। क्या ये चेक करने की जरूरत है, नहीं। अब हमें देखना है कौन सा है जो सेम सेम है, वो चेक ही मत करो, सीधा से ये वाला चेक कर लो सिर्फ। अगर आर भी चेक करोगे तो कोई मतलब नहीं। इस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं। इसको चेक किया, 6 वाला ये है आंसर। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और यही सारे क्वेश्चन आते हैं। एक जो ये क्वेश्चन है, इसमें देखो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक तो ये आता है 5 फिगर देगा और 6 वाला हमसे पूछेगा, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें दो तरीके के पैटर्न आते हैं एप्केट में, या तो ये ऐसे 1 से चेंज होके 2 बना, 2 से चेंज होके 3 बना, फिर ऐसे बना, ऐसे बना, और इसको चेंज करके अगला बना देना है। ठीक है, अगर ये थ्योरी नहीं काम कर रही है तो जो एप्केट का पैटर्न फॉलो हो रहा है वो क्या है, इसको ब्रेक कर दो 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 के शेड में, ये तब्दील होके ये बनेगा। उसके बाद भूल जाओ कि 2 और 3 का क्या रिलेशन, एक नया फिगर 3 मान लो और 3 चेंज हो रहा होगा 4 में, उसी तरीके से अब जो 5th वाला फिगर है उसको चेंज कर देना 6 से। ठीक है, यही दो पैटर्न फॉलो होते हैं, या तो पूरी एक साथ चलती जाएगी, 1 ही पूरा चेंज होकर एट द एंड 5 फिगर तक दिया हुआ है, सिर्फ हमें बताना है, या फिर क्या होगा, दो दो के ही पेयर में चेंज हो रहा है, उसको तोड़ के देख लेना है। यहाँ पे तो खैर 3 ही दिया हुआ है और एलिमिनेशन का यूज करते रहना है। तो अब देखते हैं ये वाला ये कैसे चेंज हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, स्टार वाला राइट में चला गया है यहाँ पे, ये वाला नीचे चला गया है, ये वाला इधर आ गया और ये वाला इधर चला गया, यानी कि एक क्लॉकवाइज सिर्फ रोटेशन का काम हुआ है। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन का। अभी ये मत देखो कि किस तरीके से चेंज हुआ है, बस उस ऑब्जेक्ट के देखो वो चेंज हो गया है ना। तो अब ये वाला हमें पता है नीचे आ जाएगा, यानी इसमें एरो आ जाना चाहिए,
यानी कि ये 3 बचे, और ये स्टार इधर चला जाएगा, यानी यहाँ पे स्टार नहीं, यहाँ पे स्टार नहीं, ये दोनों स्टार, यानी कि सी और डी में से आंसर हो गया। ये पत्ती वाला इधर आ जाएगा और ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी ये दोनों तो आंसर ही नहीं हुए, बचे ये दोनों। अब क्या हम एरो वाले चेक करें? अब एरो वाला चेक नहीं करना क्योंकि दोनों सेम है, हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या हम पत्ती वाला चेक करना चाहिए? नहीं, इसमें भी कोई फायदा नहीं है। या तो ये वाला चेक कर लो और या तो ये वाला चेक कर लो। तो अब देखते हैं इसमें पैटर्न में हो क्या है। नीचे से जो भी ऊपर गया था, फर्स्ट और सेकंड वाले फिगर को अगर हम देखें, नीचे से जब वो जा रहा है तो ऊपर जाके फिर इस तरफ घूम जा रहा है ना, 90 डिग्री लेफ्ट साइड। तो जब ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री घूम जाएगा, ऐसा हो जाएगा फिगर हमारा, तो सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे जितने फिगर है इसका आपको पैटर्न पहचानना है। पैटर्न पहचानने के मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, या तो उसको ब्रेक कर देना, अगर लंबा फिगर आएगा पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उस तरीके से लगा देना है। एलिमिनेशन की हेल्प लेनी है जिससे कि हमें ज्यादा चेक ना करना पड़े, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चालू करते हैं। देखो और कौन से क्वेश्चन आते हैं एनालॉजी वाले, या फिर क्या इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है। जैसे बुक है तो बुक के अंदर पेजेस, तो पेन है, पेन के अंदर रिफिल है। तो क्या इसके लिए हमें कुछ बहुत ज्यादा जरूरत है कुछ करने की? यार ये तो 2 तरीके के क्वेश्चन है एफकेट में। एक तो जो आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर सकते हो, कुछ चीजें इंप्रूव कर सकते हो, और एक है जो प्रिपरेशन की रिक्वायर्ड ही नहीं है। वो तो आपको वहीं पे देखना है कि कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है और आंसर मार देना है। डॉट वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपको एक बार आपने सीख लिया, अब क्या करना है वहां पे सीधे जाके मार देना है। तो इसमें अब हमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है नहीं, है ना, बस ये हमें पहचानना है लॉजिक क्या है। बुक के अंदर पेज है, पेन के अंदर रिफिल है। या फिर स्मेल इज टू नोज देन हियर इज टू ईयर, नोज स्मेल करता है, ईयर सुनता है। वैसे लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं, तो क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है इनके बीच, वो आपको वो पता लगाना है और मार देना है। और इसी में मैंने एक जो फेमस क्वेश्चन बताया था एनिमल वाला, है ना, कि एक एनिमल है, यहाँ पे उसका बेबी आ जाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरा एनिमल होगा, वहां पे उसका बेबी आ जाएगा। या फिर एनिमल और उनका जो फुट है, एक इस बार ही आया हुआ है, इस बार के एफकेट में आया हुआ है हूफ वाला, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है 2016 का, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपको थोड़े से प्रैक्टिस कर लेने, और अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले लो तो और बढ़िया। क्या नाम है, टेक्स्ट बुक वगैरह का। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा OIR होता है एसएसबी के पहले दिन, सेम वही क्वेश्चन है कि अगर ए प्लस को डिनोट कर रहा है, बी माइनस को कर रहा है, तो बताओ कैसे कैसे होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने लायक भी नहीं है, ऐसे दे देगा। इसमें क्या याद रखना है आपको, सिर्फ बॉडी मास, ब्रैकेट ओपन, यहाँ ब्रैकेट तो देते भी नहीं है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगर ऐसे है 2 + 2 / 2, तो इसका आंसर क्या होगा? आवाज नहीं आ रही यार आपकी। क्या है, मैसेज कर दो यार। 2 3 और आनंद, आपको क्या लग रहा है? वो नहीं यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हम डिवीजन करते हैं, इसलिए पहले डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, तो 3 होगा। अगर किसी ने ऐसे कर दिया होता 2 + 2 4 और 4/2 2, तो वो आंसर गलत हो जाता, है ना। तो इसीलिए इसमें हमें क्या ध्यान ध्यान रखना है, सिर्फ बॉड मास, यानी कि पहले हम डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसी में खेलता है यार बार बार वो, ऐसे एक लंबा सा दे देगा कि 5 + 6 B 7 D, क्या चीज, स्क्रीन नहीं दिख रही?
अब दिख रही है क्या? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, वो खुद ही क्वेश्चन में बोल देगा कि ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब माइनस है, डी का मतलब डिवीजन है। वापस से लाके यहाँ पे रखो, और ध्यान क्या रखना है, सिर्फ बॉड मास का, कि पहले डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बस और सिंपली उसको सॉल्व कर लेना है। हाँ, ये भी हो जाएगा। या फिर इसमें एक और क्वेश्चन आता है वो वाला, कि अगर प्लस मीन्स माइनस या माइनस मीन्स डिवाइड, ऐसे करके बता देगा। इसका क्या मतलब है, जहां जहां प्लस है उसकी जगह ये नया ऑपरेशन डाल देना, पहले इसको कागज में लिख लेना और फिर उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये भी समझ ही पा रहे हो? ठीक है, अगला आता है अल्फाबेट वाला, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग कह सकते हैं। इसका जो सबसे इजी मेथड, सबसे कारगर मेथड यही है कि सबसे पहले या तो तुम वो याद कर लो इजोटी वाई, लेकिन इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते यार, है ना। इजोटी वाई क्या है, एक डायरेक्ट ट्रिक है याद करने की। मान लो किसी ने के कहा, तो ये 5 है, ये 10 है, 15, 20, 25, यानी कि क्या हो जाएगा, के जे के, यानी कि यहाँ पे आएगा 11। लेकिन जो सबसे अच्छा होता है रीजनिंग के एग्जाम में वो यही है कि सबसे पहले कॉपी पे ऐसे लिख लो। टेक्स्ट बुक अगर तुमने लगाया हो तो उन्होंने भी यही वाला वो दिया हुआ है सॉल्यूशन में। 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13। हम्म, बहुत कम आ रही है यार। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिख लेना अपने कॉपी पे, यहाँ 1 2 3, यहाँ पे 13 तक, फिर यहाँ 14 15, पूरे नंबरिंग डाल लेना, 24 26। कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन इसको पहले बना लेना। अब इसमें क्या होता है, मान लो डी को एच लिखा है, तो यहाँ पे साफ साफ दिख जाता है कि अच्छा 3 का गैप है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि बी डी जी को अगर उसमें लिखा है वाई डब्ल्यू टी, तो बताओ डी एफ एच को क्या लिखेंगे? कोई बता पा रहा है? दिख गया? क्या किया है, बी डी जी को वाई डब्ल्यू टी कैसे किया है? हाँ, तो अगर हम इस तरीके से ना लिखे होते तो हमें बहुत ही टाइम लगता ढूंढने में। लेकिन अभी क्या है, बी को हमें पता है वाई है, डी को डब्ल्यू लिख दिया है और जी को टी लिख दिया है, तो उसी तरीके से डी एफ एच को क्या लिख देंगे, डी को डब्ल्यू, डब्ल्यू वाले पे सीधा टिक मार देंगे। ठीक है, तो इसका यही एक तरीका है कि सबसे पहले इस तरीके से बना लो, एम तक लिखना, एन फिर से पीछे लिखना, और इसमें पूरा नंबरिंग कर लेना। यहाँ से पैटर्न वाले क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे। हाँ, हाँ, ये वाला जैसे मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, मान लो बॉक्सर है, बॉक्सर को इन्होंने क्या लिखा है, ए क्यू डब्ल्यू जी क्यू। ठीक है, बॉक्सर को यानी बी को क्या लिख रहे हैं, ए, एक घटा दिया। कोडिंग डिकोडिंग आसान ही है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ये भी हो जाएगा ना। ओ को देखो, क्यू क्यू क्या कर रहा है, तो यहाँ से दिख रहा है कि अच्छा एक का गैप है। फिर एक्स में क्या है, एक पीछे आ रहा है, यानी एक आगे जा रहा है फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है। इस तरीके से पैटर्न पहचानना है और उस पर टिक मार देना है। अगला है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन हालांकि बहुत पहले नहीं आता था, अभी एक आधे क्वेश्चन आने लगे। तो ब्लड रिलेशन की ये क्या चीज, ब्लड रिलेशन का डायग्राम बनाना सभी को आता है क्या? हाँ, और ब्लड, हाँ, ब्लड रिलेशन का जो थोड़ा सा क्वेश्चन है वो इंडियन कोस्ट गार्ड में भी आता है। जब आप कोस्ट गार्ड की एसएसबी जाओगे तो वहाँ पे पीएसबी होता है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, तो उसमें ब्लड रिलेशन बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत ही बेसिक है। या फिर एक और तरीका क्या है कि अपने परिवार के ऊपर सोचने लगो। अगर वो बोलता है कि एक लड़के के पिता है, फिर उनकी मम्मी है और उनकी बेटी है, तो अपने परिवार पे कर लोगे तो आसान हो जाएगा। हम्म, अच्छा, ठीक है। बाकी इसमें दो कॉन्सेप्ट और आता है, जैसे कि मान लो मैं हूँ और एक मिनट कोई आया, नहीं कोई नहीं आया।
उसमें मेल को प्लस से दिखाओ और फीमेल को माइनस से दिखाओ। ये एरो यूज करो किसके लिए? पति पत्नी के लिए, यानी कि एक कपल के लिए। और अगर ये वाला एरो लगा हुआ है तो ये हो जाएगा भाई बहन के लिए। ठीक है, जैसे मान लो ये ए है और ए मान लो एक आदमी है, ए की एक बहन है, तो उसको ऐसे डायग्राम बना लो। बहन है इसलिए ऊपर माइनस, फीमेल के लिए माइनस, और भाई बहन के लिए ये वाला एरो। और उस बहन का एक पति है, तो यानी कि ऐसे लिख लो, पति है इसलिए प्लस, और बीच में या तो कोई मत दो या तो सिर्फ एक एरो से दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम। ए का जो पिता है वो एच है, तो एच प्लस हो गया। और जो इनकी पत्नी है उनका नाम है एम, तो एम माइनस हो गया। अब अगर ये पूछे कि बी और एम में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये इसका बेटा है, उसकी बहन है, यानी ये इसकी बेटी हो गई। तो एम कौन है? बी की माँ है। इस तरीके से डायग्राम बनाना है और हमें सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है। एक पैटर्न वाले क्वेश्चन आते हैं। पैटर्न वाले में क्या है, जैसे 1 लिखा हुआ है, फिर यहाँ 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 9 लिखा है, फिर यहाँ 16 लिखा है, फिर यहाँ 25 लिखा है, तो अगला क्या आएगा? ये पैटर्न भी वहीं आपको पहचानना है। पर हाँ, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आपको ये बात समझ आ जाएगी कि या तो किसी का डबल होता है, या तो ट्रिपल हो जाता है, या तो स्क्वायर करके +1 कर देते हैं, या तो स्क्वायर करके -1 कर देते हैं, और ऐसे नंबर सीरीज आगे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? हाँ, जो भी है वहीं आपको पैटर्न पहचानना है। पर अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो ये 2-3 चीजें सोच लेना कि स्क्वायर करके -1 करके देख लेना, स्क्वायर करके +1 करके देख लेना। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या आएगा? हाँ बस, ठीक है, ठीक है। और डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्शन वाले कैसे क्वेश्चन है? सिंपली वो कहेगा हाँ, नॉर्थ। डिस्टेंस तो पूछता है कभी कभी, वो भी पूछता है कि किस डायरेक्शन में। तो सिंपली यही करना है, बोलेगा कि 10 मीटर आगे गए नॉर्थ में, फिर हमने राइट साइड वो कर लिया, चले गए ईस्ट की ओर चले गए, और यहां से अब राइट जाना है तो कहाँ बनाऊंगा? यहां से मैंने चालू किया था, 10 मीटर आगे गया, 10 मीटर आगे गया, और फिर वहां से राइट चला गया। तो इसका मतलब है कहाँ गया? इधर गया, या इधर गया, या इधर गया। बस साउथ की ओर। इतने बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक रीजनिंग आती है। कभी कभी क्या बोल देगा, यहाँ तक गया, फिर यहाँ आ गया, तो ओरिजिनल जगह से डिस्टेंस बताओ। तो हमें ये वाली डिस्टेंस लेनी है। कैसे आ जाएगा? पाइथागोरस लगा देना। ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, पाइथागोरस लगा देना। ठीक है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बताने का तो है नहीं, टाइम वेस्ट ही होगा। एक इसमें आता है एम्बेडेड फिगर का। अच्छा, अभी तक मैंने एफकेट में सिर्फ यही देखा है, रोटेशन नॉट अलाउड। लेकिन मान लो एफकेट का मूड बदल जाए और वो ब्रैकेट में लिख दे रोटेशन अलाउड, पैटर्न चेंज भी तो होता है। तो ब्रैकेट हमेशा चेक कर लेना कि वहाँ रोटेशन अलाउड लिखा है कि रोटेशन नॉट अलाउड लिखा है। ठीक है, और बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जो सिंपल फिगर है वही उठा करके उसका आंसर मैं दिखाता हूँ। मैंने 2016 के पेपर थे मेरे पास, बाकी अब तो मैं है नहीं मेरे पास कुछ। एम्बेडेड फिगर, हाँ, टेक्स्ट बुक सही है। अब ये वाले क्वेश्चन देखो, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। एम्बेडेड फिगर, ये वाला कहाँ से उठाया है, बस ये बताना है। हाँ भाई, हाँ भाई, मैंने भी कहा ना रोटेशन नॉट अलाउड ही कह रहा है। लेकिन इनकेस एफकेट पैटर्न चेंज कर दे, मान लो उसका मन हो रोटेशन अलाउड दे दे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ब्रैकेट एक बार चेक कर लेना, ब्रैकेट में क्या लिखा हूँ, है ना। हाँ, अब ये वाला देखो कहाँ से उठाया है। इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सिंपल ऑप्शन से उठा दें। क्या है आंसर पहले वाले का? 91 का। तो कोई एक ऐसी लाइन दिख रही है, इसमें तो दिख भी नहीं रही, इसमें भी नहीं दिख रही। ये वाली लाइन इसमें दिख रही है लेकिन ऊपर से गई है, और एक ये वाला। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये वाला देख के बताओ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ही बेसिक रीजनिंग आती है इसमें। जो दिख रहा होता है वही आंसर होता है। ये वाला दिख रहा है कहाँ से है? LXO।
हाँ बताओ। 92। इसको ढूंढो किस में है ये लाई कर रहा है। ए में दिख रहा है, अच्छा। साफ साफ बस यही देखना है, बहुत ही बेसिक लेवल की है इसकी रीजन। ये दिख गया, और यहाँ पे ये वाला डायग्राम दिख गया। ठीक है, ऐसी चीजें। ये वाला देख के बताओ। 94। नहीं, रोटेशन नहीं करना है, एफ कैट में रोटेशन नहीं करना है। डी में बस बहुत ही बेसिक है। ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। 5 क्वेश्चन आएंगे, ये कर लेना आराम से, एम्बेडेड वाले। ये 95 भी दिख ही रहा होगा, एम है, एम ढूंढना है। डी में ये भी दिख जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ, डॉट फिगर का एक ये वाला कर लो। 88 डॉट फिगर तो सिखा दिया ना। 88 वाला देखो, ऐसा चूज करना कि सबसे कम डॉट चूज करने पे हमारा काम हो जाए, है ना। एक एक डॉट उठाना है। मान लो ये वाला डॉट उठाया, ये किसमें है? सर्कल में है, ट्राइंगल में है। अब इसको हम पुट करते हैं, जो सर्कल में हो, ट्राइंगल में हो, लेकिन रेक्टेंगल में ना हो। ठीक है, इस रेक्टेंगल में ना हो, इसके बाहर कहीं पुट करो कि दोनों में आ जाए। आ सकता है कहीं? नहीं आ सकता, ये हो ही नहीं सकता। फिर इसके बाहर पुट करना है हमें, यानी यहाँ, हाँ ये हो सकता है। फिर इसके बाहर, यानी ये हो सकता है। इसके बाहर हो सकता है, इन तीनों में हो सकता है। फिर अगला डॉट उठाना है। ये वाला डॉट क्या कह रहा है कि सिर्फ सर्कल में होना चाहिए, तो यहाँ पे रख देते हैं। अरे ये तो चेक ही नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे रख सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें अकेले रख ही नहीं सकते, यानी ये भी नहीं हुआ, सिर्फ बचे ये दोनों। अब तीसरा डॉट क्या है कि रेक्टेंगल में है, सर्कल में है, ट्राइंगल में नहीं है। तो ट्राइंगल में नहीं है, इसके पार और बाकी दोनों में होना चाहिए, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, अकेला अकेला आ जाएगा, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक डॉट उठा उठा के चेक करना है, और अगर सही डॉट चूज कर लिया तो बहुत ही कम एफर्ट में जल्दी से हो जाएगा। तो ठीक है, एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन आता है, उसमें अपना इंटेलेक्ट यूज करना है चुपचाप से, और टिक कर देना है। ये थोड़े बहुत प्रैक्टिस करोगे तो एक चीज ये समझ आ जाएगी। नहीं, ये वाला एक, अगर कोई मैथमेटिक्स रहा हो तो सेट थ्योरी जो क्लास 11th की थी, उसमें एक क्वेश्चन आता था कि इतने लोगों को इंग्लिश पसंद है, इतने लोगों को फ्रेंच पसंद है, तो बताओ कितने लोगों को दोनों पसंद है ना। तो यही है, एकदम बहुत ही सिंपल सी बात कहता है कि मान लो इतने लोगों को चाय पसंद है, टी, इतने लोगों को कॉफी पसंद है, और इतने लोगों को शराब पसंद है। या फिर मान लो बोल देगा कि वहां रहते हैं, इतने लोगों के पास अपना खुद का घर है, तो पूछेगा कि क्या चीज। नहीं, यूनियन और इंटरसेक्शन नहीं पूछता इसमें, वो नहीं आता इसमें। बस ये आता है, मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। तो जो मैंने बी लिखा, तो बी का रीजन पता है ना कहाँ तक है, जो उसकी सबसे एडजेसेंट बाउंड्री है, यानी ये वाली, इस रीजन को मैं बी कहना चाहता हूँ। एफ है, यानी एफ की जो सबसे क्लोज्ड बाउंड्री है वो एफ है। ठीक है, अब इसमें से वो सिंपल सी बात पूछते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनका खुद का घर है और उन्हें कॉफी पसंद है सिर्फ। तो बताओ कितने लोग हैं जिनका खुद का घर है प्लस उन्हें कॉफी पसंद है। तो जिनका खुद का घर है वो पूरा ये वाले हो गए, कौन सा, हमारा बड़ा वाला स्क्वायर। अब उन्हें कॉफी पसंद है, ये टी वाला कट गया पूरा, उन्हें कॉफी पसंद है, यानी ये वाला। लेकिन इन्हें तो टी भी पसंद है, ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सी। तो सी ऑप्शन पे टिक लगा देना। समझ आ रहा है ना बस ये कैसे पूछते हैं। हाँ बस ठीक है, ये वेन डायग्राम के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट द पैटर्न जो पहले शुरू में अभी बताया था, अल्फाबेट वाले और इस तरीके के, और एक दो क्वेश्चन डायग्राम वाले दिखाया था पैटर्न कंप्लीट करने के, वो आते हैं। इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन आते हैं। इनइक्वालिटीज मतलब कि ए है, बी है, सी है, डी है, कहेगा इसकी हाइट इससे ज्यादा है, इसकी हाइट इससे ज्यादा है, ये सबसे छोटा नहीं है। क्या मेथड है, थोड़ा दूर दूर बनाओ, पहले मत लिखना इसको,
जो क्वेश्चन में कह रहा है उस हिसाब से बनाते चलो। मान लो उसने बोला कि डी बी से बड़ा है, तो थोड़ा सा जगह देके बनाना कॉपी में, कि बाद में अगर वो कोई और नाटक खोल दे कि डी बी से तो बड़ा है और ई से भी छोटा है, तो ऐसे करके बना देना। इनइक्वालिटी पता है ना, जिसकी ओर मुंह खुला हो वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, ए और बी में कौन बड़ा है? ए बड़ा है। बी को बड़ा लिखना चाहता हूँ मैं, तो इधर की ओर मुंह कर दूंगा, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। इस तरीके से थोड़े दूर दूर करके डायग्राम बनाना और उसमें से आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, मिरर वाले क्वेश्चन भी बता दिया। मिरर वाले क्वेश्चन जो इंडियन कोस्ट गार्ड में आते हैं वो थोड़े से टेढ़े भी आते हैं। ठीक है, मिरर उसमें कैसे रहेगा? ऐसे टेढ़ा, फिगर रहेगा टेढ़ा, सॉरी फिगर सीधा रहेगा, मिरर सीधा रहेगा। कोस्ट गार्ड गया है ना कोई, एलेक्स गए हो, मिरर करने के बाद फिर वो उसका रोटेशन भी पूछ लेते हैं, 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। एफ कैट में ऐसा कुछ नहीं आता, एफ कैट में सिंपल सिंपल आता है, यहाँ पे मिरर लगा है, इसका मिरर इमेज कर दो। एनिमल एंड देयर साउंड वाली बातें मैं फिर से कह रहा हूँ यार, जिसके पास भी टाइम हो वो पढ़ लेना। एनिमल और उनका साउंड, एनिमल उनका बेबी, एनिमल और उनका क्या कहते हैं, ये वाला पढ़ लेना। क्या चीज? अच्छा ठीक है, और ये वाली चीजें बताई दिया। 3-4 और क्वेश्चन मेरे पास है, वो देख लेते हैं। हाँ ये देखो, ये जो 2016 का रिपीटेड क्वेश्चन है यार, मेरे पास ये बहुत पुरानी बुक है, अब तो मेरे पास है नहीं ना। ये वाला क्वेश्चन इस बार के एफकेट में आया हुआ था, किसी को अगर याद हो तो। कैट का ये पॉ होता है और हूफ का हॉर्स होता है, मतलब हॉर्स का जो पैर है उसे हूफ कहते हैं और कैट के पैर को पॉ कहते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज है जो थोड़ी पढ़ने लायक है, बाकी तो सब वही ऑन द स्पॉट लगाना है। ठीक है, जैसे ये है, क्लॉक टाइम बताती है, थर्मोमीटर क्या करेगा? टेम्परेचर नापेगा। अब कुछ चीजें इसमें हो नहीं पाएंगी, जैसे ये वाला है 73, तो इन ऐसे वाले जो रीजनिंग क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, चुपचाप जो आ रहा है पहले जल्दी जल्दी वही लगाना है। अब देखो इसमें थोड़ा सा मुझे तो इशू लग ही रहा है, फियर का थ्रेट है, एंगर का कुछ हो सकता है, मुझे नहीं पता, तो मैं इसको थोड़ा सा वेट करूंगा। मैं जो आसान क्वेश्चन है पहले वो करूंगा। मेल्ट होके कोई चीज लिक्विड बन जाती है, फ्रीज होके क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, इसके क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है ये पहचानना है और काम खत्म। 3-4 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, कंप्लीट द फिगर के, ऑप्शन का यूज करना है और जल्दी से टिक लगाना है। ये वाला बताना। ठीक है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऊपर की ओर से भी देख के आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ एक लाइन आएगी, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों यहाँ पे टच है। एक तो ऑप्शन एलिमेंट में सबसे पहले तो यही सोचना कि क्या नहीं हो सकता है। ये भी नहीं हो सकता है, हाँ सी हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता, चुपचाप कुछ चेक ही नहीं करना, सी इज आंसर। अब ये वाला देखो, तो इसमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक बिंदु होगा, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे ये दोनों। अब इन दोनों फिगर को देखना ध्यान से कि क्या चेक करने में फायदेमंद है। ये वाली लाइन चेक करने में फायदेमंद है ना, क्योंकि इसमें एक लाइन है और इसमें एक लाइन नहीं गिवन है ना, तो हमें यहाँ पे तो कोई लाइन की जरूरत है नहीं, बी आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहले तो यहाँ पे ये होगा, तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे है नहीं, बचे ये दोनों। ये दोनों तो सेम ही लग रहा है मुझे, कुछ अंतर है क्या? हल्का सा वो उधर है, पर ये वाला आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। हाँ ये वाला भी हो जाएगा। अब एफकेट के रीजनिंग में किसी को कोई लग रहा है कि किस क्वेश्चन में किसी को इशू है, तो वो पूछ लो और खत्म कर। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक। ठीक है, बाकी एफकेट में ना अटेम्प्ट भी ज्यादा करना, कुछ लोग बहुत ही कम करते हैं, मैं समझ रहा हूँ मार्कोस में बहुत ही कम किया होगा। इतना डरना भी नहीं है, जो लग रहा है आंसर है तो है। ठीक है, ठीक है, फिर और किसी को कुछ बचा? क्लोज करें फिर इसका आज का।